एक ऐसा नाम जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया, एक ऐसा इंसान जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, और एक ऐसी कहानी जिसे आज भी रहस्य और खौफ के साथ याद किया जाता है। नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन मोहम्मद बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को रियाद, सऊदी अरब में हुआ। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन एक अरबपति कंस्ट्रक्शन कारोबारी थे, जिनके सऊदी शाही परिवार से गहरे संबंध थे। ओसामा 52 बच्चों वाले परिवार का 17वां बेटा था। बचपन में ओसामा शांत और धार्मिक था, लेकिन उसकी सोच धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर बढ़ने लगी। जद्दा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात हुई अब्दुल्ला अज़्ज़ाम से। अज़्ज़ाम एक कट्टर इस्लामी विद्वान थे। उन्होंने ओसामा को यह समझाया कि इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करना सबसे बड़ा धर्म है। यहीं से ओसामा की जिंदगी बदल गई और उसने तय कर लिया कि उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ जिहाद के नाम होगा। 1979 सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। पूरी इस्लामी दुनिया से लोग अफगान मुजाहिदीन की मदद के लिए आने लगे। ओसामा भी पहुंचा, हथियारों और अरब पैसों के साथ। उसने गुफाओं में ठिकाने बनाए, फंड जुटाया और हजारों विदेशी लड़ाकों को भर्ती किया। यहीं पर उसे अमेरिका और CIA की भी मदद मिली। उस समय अमेरिका चाहता था कि सोवियत हार जाए और इसके लिए उसने ओसामा जैसे लोगों को इस्तेमाल किया। 1988 अफगान जंग खत्म होने से पहले ही ओसामा ने बनाया अल-कायदा। अल-कायदा का मतलब है बेस, द बेस। इसका मकसद था दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करके जिहाद करना। 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ। जब अमेरिकी सैनिक सऊदी अरब में तैनात हुए तो ओसामा भड़क गया। उसने कहा कि अमेरिकी सेना इस्लाम की पवित्र भूमि को अपवित्र कर रही है। इसके बाद ओसामा ने सऊदी सरकार की आलोचना की और उसे देश से निकाल दिया गया। अब उसका ठिकाना बना सूडान और फिर अफगानिस्तान। 1993 न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला हमला। 1998 केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाके, 200 से अधिक मौतें। 2000 USS कोल पर हमला। ये सब ओसामा की चेतावनी थी, लेकिन सबसे बड़ा हमला अभी बाकी था। 11 सितंबर 2001 19 अल-कायदा आतंकियों ने 4 अमेरिकी विमानों का अपहरण किया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, एक पेंटागन से और चौथा पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। करीब 3000 लोग मारे गए। ये हमला अमेरिका के दिल पर किया गया सबसे बड़ा वार था। हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया। अफगानिस्तान पर हमला हुआ, तालिबान सरकार गिर गई, लेकिन ओसामा गायब हो गया। कभी अफगानिस्तान की गुफाओं में, कभी पाकिस्तान की सीमाओं में। 10 साल तक ओसामा अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी तलाश का हिस्सा बना रहा। 2 मई 2011 रात 1 बजे पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में अमेरिकी नेवी सील्स का गुप्त ऑपरेशन शुरू हुआ। 40 मिनट चली गोलीबारी में ओसामा बिन लादेन मारा गया। अमेरिका ने दावा किया कि उसके शव को समुद्र में दफना दिया गया, लेकिन तस्वीरें कभी नहीं दिखाई गईं। कुछ कहते हैं कि ओसामा पहले ही मर चुका था, कुछ कहते हैं कि उसकी मौत एक अमेरिकी साजिश थी। आज भी उसकी मौत को लेकर रहस्य बरकरार है। ओसामा बिन लादेन का अंत हुआ, लेकिन उसकी बनाई अल-कायदा और उसकी सोच आज भी दुनिया के लिए खतरा है। आतंकवाद का असली चेहरा ओसामा था और उसकी कहानी दुनिया को हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि नफरत का अंजाम सिर्फ बर्बादी है। इसी तरह की रहस्यमयी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।